जो बीमारियां गलत खान पान से, गलत आचरण से और एक्सरसाइज यानी कसरत, शारीरिक श्रम न करने से हो रही हो, उस बीमारियों को डॉक्टर नहीं ठीक करता। उस बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उन सारी बीमारियों को पैदा करने के जिम्मेवार आप ही हैं। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डॉक्टर जो है जो बीमारी जिसको ठीक करता है, क्या अगर वो आप स्वयं उसको ठीक कर लें तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? नहीं है। इसलिए कि जो बीमारियां आप अपने गलत खान पान की वजह से, एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर आपने ऐसा कोई बाजार का कंटामिनेटेड खाना खाया जिसको आपका खाने का जरूरत नहीं था, यानी ऐसे कोई भोजन, प्रदूषित भोजन जिसमें इन्फेक्शन का सोर्स हो, उसको आपने खाया जिसको जरूरत नहीं थी आपको खाने की, और उसके बाद से आपको लूज मोशन होने लगा, तो इसको आप खुद ठीक करेंगे। ऐसे ठीक करेंगे कि या तो आप उस दिन बिना खाए पिए रहें, और अगर लूज मोशन 2-3 बार से ज़्यादा नहीं हुआ तो पानी पीते रहें, आराम हो जाएगा अगले 24 घंटे में। इसी तरह से कुछ ऐसी शारीरिक बीमारियां हैं जो आपके शारीरिक श्रम न करने से, यानी मेहनत न करने से, आपको गलत खान पान की वजह से। गलत खान पान का तात्पर्य है कि हमको जब खाना है तब नहीं खाएं, और जब नहीं खाना है तब खाना खाते रहें, यानी सुबह शाम 2 समय खाने के अलावा दिन भर हम कुछ न कुछ खाते रहें, यही गलत खान पान है। और क्या खाते रहें? जो हमको स्वाद के रूप में अच्छा लग रहा हो, हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव बन रहा है, इसको जाने बिना हम उन चीज़ों को खाएं जो हमको केवल अच्छा स्वादिष्ट लग रहा हो, तो आपको तो एक न एक दिन बीमार पड़ना ही है। और वही बीमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाती है। इन सारी भूमिकाओं के पीछे हमारा एक ही तात्पर्य था कि आपको हम बताएं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिज्म से बना है, यानी आपके पचने और खाना खाने, चयापचय, आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, खाना पचने के बाद वो शरीर के सारे सेल्स में, टिश्यूओं में, ऊतकों में, कोशिकाओं में सम्यक रूप से पहुंच रहा है कि नहीं। कहीं से भी रुकावट हुआ या वो खाना खाए जिनसे हमको कुछ नहीं मिला, हमारी कोशिकाओं को न ऊर्जा मिली, न ताकत मिली, न उसके टूट फूट में, रिपेयर में वो साथ दी, तो ऐसे खाने का क्या प्रभाव हुआ? ये सभी आपके शरीर में दोषों को उत्पन्न करेंगी, बीमारियों को उत्पन्न करेंगी और आपको अस्वस्थ करेंगी। और यही सब खान पान आपका परिणाम क्या देता है? डायबिटीज के रूप में देता है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया के रूप में देता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, मोटापा हो जाता है और आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तब आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं, और जब डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं तो पहले 1 दवाई, फिर 2 दवाई, फिर 3 दवाई, फिर 4 दवाई, फिर 5 दवाई वो करते रहता है, और इसके चंगुल से आप ताउम्र बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन छोटी सी मेहनत, छोटा सा प्रयास, आहार पे अपना फोकस, हमको क्या खाना है, सबसे सस्ती चीज मार्केट का हरा चीज तो देखने में लगे वो खाइए। ताजे फल और हरी सब्जियों पे ज्यादा फोकस करिए। पहले के जमाने में कहते थे दाल रोटी खाइए, प्रभु का गुण गाइए। रोटी दाल नहीं कहा गया, दाल रोटी कहा गया। इसका उदाहरण है, इसका मतलब है कि दाल ज्यादा खाना है और रोटी कम खाना है, यानी प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा बढ़ाना है। शरीर में बीमारी ना हो, इसके लिए हमको हरी साग सब्जियां और आपके फल पे हमको डिपेंड रहना है। इन सब चीज़ों को खाएं तो मैं शर्तिया किसी बीमारी में आपको क्या बोलते हैं, गारंटी नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको मैं कह सकता हूं कि अगर इन सारे चीज़ों को आप फोकस करते हैं कि हरी साग सब्जियों पे, ज़्यादा प्रोटीन पे, कम कार्बोहाइड्रेट, फाइबर ज़्यादा हो, इस पर फोकस करते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं जिससे आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं हो, तो आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे। रही बात डॉक्टर के पास जाने की, तो वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी है, हड्डी टूट गया, ब्रेन इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इन सब चीज़ों में डॉक्टर की ज़रूरत है। बट जितनी बीमारी होती है उसके 90% जो बीमारियां होती हैं दोषी आप होते हैं, आप ही के द्वारा उस बीमारियों को उत्पन्न किया जाता है। और अपने अगर लाइफ स्टाइल को आप मैनेज कर लें तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।